तो बच्चों मैथमेटिकल टूल का क्लास 11 मैथमेटिकल टूल का पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था अलजेब्रा, और पार्ट 2 कवर कर लिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पार्ट 3 पार्ट 3 जो होगा मैथमेटिकल का वो होगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में दरअसल हम लोग उतना ही चर्चा करेंगे जितना अपने काम की चीज है, अपने बेसिक यूज में जो पढ़ने वाला है, फिजिक्स में जितना जरूरत है उतनी चर्चा करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। दरअसल ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about measurement of angle and relation between angle and sides of triangle. एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिकली एंगल मेजरमेंट पढ़ेंगे और साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एंगल क्या होता है, दरअसल एंगल देखो तो एंगल की बात करें तो एंगल क्या मेजर किया जाएगा, एक जैसे रेफरेंस लाइन रहेगा, ये रेफरेंस लाइन है, इसके इस एंड से एक दूसरा लाइन अगर लें, ये रोटेटिंग लाइन, इसके बीच का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है इसे कहते हैं एंगल। अब एंगल ऐसे भी मेजर किया जा सकता है, स्वाभाविक सी बात है, एंगल ऐसे भी तब तो मेजर किया जा सकता है। ये रेफरेंस लाइन लें, ऐसे रोटेट कर दे, इस सेंस में एंगल मेजर कर लें। तो ये सेंस ऑफ रोटेशन, ये सेंस ऑफ रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, और ये सेंस ऑफ रोटेशन है क्लॉकवाइज। तो देखो हमारे जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट में होता है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट में जैसे आप पढ़े हो कि इस डायरेक्शन में चलोगे तो पॉजिटिव मानते हो, इस डायरेक्शन में नेगेटिव मानते हो, उसी प्रकार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल मेजर करने के लिए क्लॉकवाइज इसको नेगेटिव लोगे और एंटी क्लॉकवाइज इसको आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे। मतलब ये नेगेटिव एंगल हुआ इस तरह के मेजरमेंट को, और इस तरह के मेजरमेंट को क्या मानोगे, पॉजिटिव एंगल। हम लोग इतना बात करेंगे कि ऐसे अगर आप एंगल मेजर करते हो तो पॉजिटिव होगा, और ऐसे मेजर करोगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा। ये एंगल की छोटी सी चर्चा रही। तो एंगल हम लोगों ने सीखा, तो एंगल क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है, एंगल कैसे मेजर करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यार एंगल को मेजर करने का यूनिट क्या होगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मेजर करने का यूनिट क्या होगा। तो एंगल को मेजर करने का दो रेफरेंस बनाया गया, एक है रेडियन सिस्टम, रेडियन, दूसरा है डिग्री। एक और भी होता है लेकिन हम लोग बेसिकली दो में ही बात करेंगे, क्योंकि हमारे फिजिक्स में दो के बाद तीसरा कुछ नहीं आएगा। फिजिक्स में दो ही, और ये ही दो पॉपुलर है बहुत। तो रेडियन जो यूनिट है उसको डिफाइन किया गया कि जैसे ये सर्कल है, मान लो देखो ये पूरा सर्कल है, ये सर्कल का ये वाला पोर्शन कितना एंगल अपने सेंटर पे सबटेन कर रहा है, ये थीटा, ये आर्क है, इसका रेडियस आर है। तो ये एंगल रेडियन में मेजर बताया गया कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये जो वैल्यू आएगा इसको हम यूनिट में बोलेंगे रेडियन। इसको क्या बोलेंगे, रेडियन। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर आपको मान लो तो इस तरह से अगर तब तो बोला जाए कि सर पूरा अगर एंगल हुआ 1/4 सर्कल अगर हुआ, मान लो इतना सर्कल अगर हुआ
ये पूरा कितना बनेगा, तो ये तो लेंथ पाई बाई 2r होता है, तो थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन। रेडियन बोलने इसके बाद पाई बाई 2 रेडियन बोलो। अगर मान लो ऐसा हो रहा है आपका कि पूरा सर्कल न बन के आधा सर्कल बन जाए, ये बन रहा है, तो ये कितना एंगल है, तो पाई थीटा पाई आर बाई आर, यानी थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई। तो ये एक तरीका हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि एंगल रेडियन में मेजर करने का ये तरीका है, ठीक है ना। और दूसरा होता है डिग्री। डिग्री क्या है, वन राइट एंगल is divided into 90 equal parts. Each part is called 1 degree. कहा गया कि एक डिग्री वो एंगल है कि एक राइट एंगल को अगर आप 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, राइट एंगल मतलब यही है ना, राइट एंगल पाई बाई 2, यही राइट एंगल है। इसको 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, मतलब यह है, ये जो है इसको 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 90 पार्ट में, ऐसे करके बढ़ते बढ़ते 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। एक पार्ट जो होगा ये 1 डिग्री बोला जाएगा, ये पूरा 90 डिग्री है, 90 इक्वल पार्ट। एक पार्ट जो बोला जाएगा वो 1 डिग्री होगा। अच्छा देखा जाए तो अब भले से बोला जाए यार, ये जितना रोटेशन है, ये जो एंगल बना ऐसे और ये दोनों एक ही बराबर है। हाँ यूनिट इसमें इसको पाई बाई 2 बोल रहे हैं, यहाँ पे इसको 90 डिग्री बोल रहे हैं। 1 डिग्री अगर ये है तो पूरा मिलाकर 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों मेजरमेंट है। अब इनके बीच हमें दरअसल रिलेशन देखना होगा क्या होगा, और कन्वर्जन भी पढ़ना होगा कि किस तरह कन्वर्ट करना है। तो एक चीज तो हम लोगों ने देखा कि 190 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, मतलब 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो उल्टा भी बोल सकते हैं, और 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 1 रेडियन पाई 180 अपॉन पाई डिग्री, ये हो गया। तो अब अगर अपने को कभी भी टू कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री मल्टीप्लाई विथ 180 अपॉन पाई, कभी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखो आपके सामने ये है, रेडियन को एक रेडियन जो होगा इतना डिग्री, इतने से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा डिग्री में आ जाएगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। कन्वर्जन ऐसे ही करेंगे, एकदम बेसिक यूनिटरी मेथड ऑफ मैथमेटिक्स, लेकिन इसको याद भी रखो, ज़्यादा अच्छा होगा। टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन, मल्टीप्लाई विथ पाई बाई 180। अगर आपको रेडियन को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको इस तरह मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये दोनों चीजें अपने को याद रखना है हमेशा के लिए।
ठीक है ना। ये बड़े एलिमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें बहुत आसान आसान बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाएगा कभी कभी, तो ये हमें हमारी समझ से याद रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बोलूँ एग्जाम्पल, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे दो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो ठीक है, 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो इसका सॉल्यूशन यही जो मैं बता रहा हूँ जल्दी। क्या अभी क्या पढ़ा, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम लोग पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये भी जो लिखा था, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिग्री रेडियन में क्या हो जाएगा, रेडियन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 6 रेडियन। ये आंसर हो गया। थीटा रेडियन में अगर बात करें तो रेडियन में कितना हो जाएगा, पाई बाई 180, पाई बाई 6। दूसरा क्वेश्चन आपको बोल दिए, चलो बताओ मुझे 60 डिग्री को कन्वर्ट करो, तो ठीक है, इसका सॉल्यूशन एक लाइन में लिखते हैं। थीटा जो आ जाएगा पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, 60 इंटू पाई बाई 180, तो पाई बाई 3 रेडियन आ गया। अगर मान लो ये बोलता है कि मुझे बताओ 45 डिग्री को कन्वर्ट करो, तो सॉल्यूशन लिखो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री इंटू पाई बाई 180, एकदम रटा होना चाहिए, पाई बाई 4 रेडियन। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एकदम तुरंत आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। मान लो कल के दिन ये क्वेश्चन पूछ ले कि 120 डिग्री, चलो इसका सॉल्यूशन देखो, तो थीटा को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, 120 डिग्री इंटू पाई बाई 180, यह आता है 2 पाई बाई 3। क्या आप कन्वर्जन कर लेंगे, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा, हमें लग रहा है कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे मान लो आपको यही क्वेश्चन बोल दिया जाए उल्टा इंटू डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों अब उल्टा क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर आपको रेडियन में दे दिया जाए और डिग्री में बोला जाए, तो अगर ऐसा है तो भी बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। अगर आपको रेडियन में दिया, रेडियन में ऑलरेडी दिया हुआ है पाई बाई 4, पाई बाई 8, 10 पाई, 2 पाई बाई 5, ये दिया है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, तो ठीक है। डिग्री में एक लाइन में हम डायरेक्ट देखो लिख रहे हैं, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप खुद याद करो किससे मल्टीप्लाई करते थे, 180 अपॉन पाई, तो डिग्री में जो हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू 180 अपॉन पाई, 45 डिग्री। इसको कन्वर्ट करना है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 8 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कट गया, तो ये 90 अपॉन 4, 45 बाई 2, 22.5 डिग्री। इसको कन्वर्ट करना है तो ठीक है, थीटा इक्वल टू 10 पाई इंटू 180 अपॉन पाई, ये टोटल आता है 1800 डिग्री। और ये मान लो आपका आता है, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 5 इंटू पाई बाई 180 अपॉन पाई, तो पाई से पाई कट गया, तो ये 360 अपॉन 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो 75 डिग्री। तो बच्चों ये देखो आपके सामने रहा क्वेश्चन, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें लग रहा है कि आप बड़े आराम से आंसर दे पाएंगे, ठीक है। कन्वर्जन अपने को आना चाहिए, तो कन्वर्जन हो गया, ठीक है ना। कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे मान लो आपको देखो, अगर मान लो ये बोल दिया जाए, जैसे हम कुछ एंगल बोले, जैसे ये कितना डिग्री है, आपसे ये पूछा जाए कि ये कितना डिग्री है, ये बीच का एंगल दे दिया जाए 30 डिग्री है, टोटल एंगल कितना हुआ, ऐसे रोटेशन हुआ है, तो एक पूरा चक्कर घूमने का मतलब होता है, देखो एक पूरा चक्कर का मतलब कितना होता है 360 डिग्री,
अगर किस सेंस में, इस सेंस में, लेकिन अगर इस सेंस में अगर आप घूम रहे हो एक चक्कर, तो -360 या 2 पाई, रेडियन में भी लिख सकते हो, -2 पाई या 360 माइनस का। और अगर ऐसे आप चल रहे हो 180 डिग्री इस सेंस में चल रहे हो, तो प्लस का पाई मतलब पाई डिग्री, पाई रेडियन, और अगर इस सेंस में चलोगे तो माइनस का पाई। ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसे क्लॉक, आपको पता ही है ये कौन सा है, क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। कोई भी एंगल लिखना है, जैसे यहाँ पे देखो तो ये कितना है डिग्री है, ये आंसर कितना बोलेंगे, ये थीटा कितना होगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखो एक चक्कर पहले यहां से शुरू किया तो यहां तक आया तो एक पूरा चक्कर हो गया, यानी 2 पाई एंटी क्लॉकवाइज से, फिर यहां से यहां तक आया 2 चक्कर हो गया पूरा 2 पाई। फर्दर 30 डिग्री गए, प्लस 30 डिग्री का मतलब पाई/6 कन्वर्ट करना आप जानते हो, 30 डिग्री का मतलब पाई/6, तो 4 पाई प्लस पाई/6, ये हो गया 25 पाई/6 आंसर। देखो फिर से देख लो, यहां से लेके ऐसे घूम के एक चक्कर, फिर ये दूसरा चक्कर, फिर तीसरे चक्कर में थोड़ा सा ऐसा कोई भी एंगल होगा तो आप बता लेंगे, हमें लग रहा है। जैसे मैं बोलूं कि ये मुझे बताओ कितना होगा, तो ये अपना है, तो देखो तो एक तरीके से क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में आंसर तो नेगेटिव आएगा, तो क्लॉकवाइज में थीटा कितना आएगा, ऐसे चला एक चक्कर और ऐसे चला 2 चक्कर, तो -2 पाई, -2 पाई, माइनस का 4 पाई आंसर हो गया। ऐसे एंगल देखने का तरीका, ठीक है ना। अब हम लोग कम की बात शुरू करते हैं जल्दी, ये तो बहुत बेसिक रहा कि हम लोग बच्चों देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, मेट्रिक रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, कितना डिग्री है, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर जो होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ABC, ये जो एंगल देखो 3 एंगल होते हैं, एक ये, एक ये, एक ये। अगर आप थीटा यहां पे बोल रहे हो, तो अगर थीटा इसको बोल रहे हो मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एंगल सी, एंगल सी बोले तो एंगल सी के रेस्पेक्ट में, अगर आपने एंगल को सी पॉइंट पे बोला है तो सी के सामने वाला साइड जस्ट अपोजिट टू सी, जस्ट अपोजिट टू सी, एंगल सी, उसे क्या बोलेंगे, साइड जस्ट अपोजिट टू सी इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। इसे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और ये लॉन्गेस्ट साइड जो होगा, लॉन्गेस्ट साइड या फिर अपोजिट टू राइट एंगल, इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस के बाद अपना जो आ जाएगा, जो थर्ड साइड होगा जो एंगल से जुड़ा हुआ होगा, थर्ड जो होगा उसे क्या बोलेंगे, बेस, इसे बोलेंगे बेस, इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसे बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। ये 3 साइड्स के नाम हैं, एंगल जिसको भी डिफाइन कर दें। अगर हम एंगल सी को बोले तो ये तीनों बातें आप बोलोगे, अगर हम एंगल बदल के इसको ना बोले हाइट, और एंगल में बोल दो कि चलो एंगल ये नहीं है, एंगल अपना ये है, अगर इसको एंगल थीटा बोल दे
ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, ये हाइपोटेनस तो हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा। तो ये सबको समझ में आना चाहिए कि किसको हाइपोटेनस कहोगे, किसको बेस कहोगे, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। वो आप जानते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और 3 इसके उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टैन का उल्टा कॉट थीटा। तो ये अपने को याद ही है, साइन थीटा, अगर इसको मैं थीटा बोल रहा हूं, इस वाले एंगल ए के, तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में सारे साइड्स लिखने हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है बीसी अपॉन हाइपोटेनस कितना है, एसी। कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस जो है ए बी बाई ए सी। और टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी सी बाई ए सी। और 3 इसके उल्टे कर दो, ए सी बाई बी सी, और इसका उल्टा ए सी बाई ए बी, और ए सी बाई बी सी। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए बी, सॉरी बी सी अपॉन ए बी लिखना है यहाँ पे, ए बी बाई बी सी, ठीक है। तो ये अपने को एकदम क्लियर होना चाहिए कि एंगल वगैरह दिया रहे बच्चों, ये सारे आप लिखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने आना चाहिए अपने को एकदम आसानी तरीके से। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे एक ट्रायंगल दिया हो तो साइड्स पूछ लिया जाए। देखो इसमें 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन का जो टाइप 1 बनता है, उसमें मान लो ट्रायंगल दे दिया जाए और एक कोई एंगल के बारे में बता दिया जाए। ये एंगल आपको बता दिया जा रहा है कि ये एंगल दिया है, कि आपको एक एंगल दे दिया गया है, ये 3, ये 4, ये 5, तीनों साइड दे दिए गए हैं। और आपको पूछा जाए फाइंड ऑल रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अगर सारे साइड्स दिए हों, अगर सारे साइड्स दिए हों तब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछा जाए, तो तब उस केस में बहुत आसान है। साइन थीटा कितना होगा, पर अगर इसको थीटा आप बोल रहे हो तो परपेंडिकुलर ये बोला जाएगा 4/5। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, पहले चेक कर लो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 3/5। ये सारे आप लिख लोगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है। टैन थीटा क्या हो जाएगा 4/3, बाकी 3 इसके उल्टा होते हैं। तो एक तो टाइप ये क्वेश्चन दिया रहता है जिसमें कि आपको एक साइड दे दिया जाए, तीनों साइड दे दिया जाए और एंगल पूछे, ठीक है ना, तो उसमें डायरेक्ट आप बता सकते हो। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनता है इसमें, वो दूसरे टाइप के क्वेश्चन में यह होता है कि आपको दे दिया जाएगा कोई भी तीनों साइड नहीं, कोई 2 साइड देके भी पाइथागोरस थ्योरम से भी पूछ सकता है, लेकिन ये ना देके आपको दे दिया जाए कोई एक एंगल थीटा, इस बार दे दिया जाए, मान लो साइन थीटा दे दिया गया है आपको 5/12, 5/13, और आपसे पूछा जाए बाकी रिमेनिंग मुझे बताओ, तो ठीक है, एक दिया रहेगा, बाकी रिमेनिंग आपको पूछा जाएगा, तो ठीक है, देखते हैं। अगर एक दिया है बच्चों और बाकी रिमेनिंग आपसे पूछ रहा है, तो हम लोग बता सकते हैं। एक दिया है 5/13, तो होता क्या है वैसे, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर इसको अगर मैं थीटा मान लूं, तो परपेंडिकुलर यानी ए बी 5, ए सी 13, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC की वैल्यू 12 आ गया। तो कॉस थीटा लिख सकते हो बेस 12/13,
tan थीटा लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बाकी रिमेनिंग आप बता सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे कि कोई एक दिया रहे बाकी रिमेनिंग पूछे तो आप बता लोगे, ठीक है ना। कन्वर्जन करने का तरीका बच्चों ये रहा। ये दो प्रकार के बेसिकली क्वेश्चन इसमें बनते हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन बनेंगे आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। इसमें मान लो आपको दे दीजिए इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो साइन थीटा वाले इसमें मुझे साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, सेक थीटा चाहिए, तो tan थीटा दिया है। जैसे ही दिया होता है tan थीटा, सबसे पहला काम ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बना लो, किसी को भी थीटा मान लो, इसको चाहे जो हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ABC। परपेंडिकुलर 4 दिया है, बेस 3। जैसे आपने थीटा बोला परपेंडिकुलर ये हो गया। अब तुरंत आप साइन थीटा लिख लो। साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो पाइथागोरस से ये 5 आ जाएगा। साइन थीटा हो जाएगा 4/5 और कॉस थीटा हो जाएगा 3/5। सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, सेक थीटा हो जाएगा 5/3। तो इसका आंसर देखो, साइन का स्क्वायर 16/25 प्लस 4 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 प्लस 5/3। इसका सिंप्लीफिकेशन आप कर लेंगे और करते ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जहां तक बात रही ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन की बात हुई, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन तो हम लोग कर लिया करेंगे बड़े आराम से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन कर लेने के बाद हम लोग ये ट्रायंगल की बात कर रहे थे, तो ट्रायंगल में जो एंगल है अपने, एंगल जो मेजर कर पा रहे हैं अभी, वो एंगल आप 90 डिग्री से कम मेजर कर पाओगे एक ट्रायंगल की बात करें तो। अब लेकिन हमें 90 डिग्री से अगर ज्यादा एंगल तो 90 से ज्यादा भी हो सकता है, तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू में पूछूं, बताओ 120 साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 400 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तो हमारा ट्रायंगल वाला रूल जो है इस तरह से तो गड़बड़ा जाएगा, उसके लिए एक जनरल रूल बनाना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल फॉर हायर एंगल, ज्यादा एंगल्स के लिए, तो ज्यादा एंगल को पढ़ने के लिए थोड़ा एक जनरल रूल बनाना पड़ेगा। तो जनरल रूल देखो क्या है, जनरल रूल के कोऑर्डिनेट आप पहले आना चाहिए, तो कोऑर्डिनेट हम लोग आता भी है, ध्यान से समझो, एकदम ढंग से पहले समझ लो जनरल रूल क्या है, रूल को पूरी तरह से समझ लो। रूल ये कहता है कि आप स्टार्ट करोगे हमेशा इधर से मेजरमेंट, तो ये 0 डिग्री बोला जाएगा। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम चल रहे हैं, तो ऐसे चलोगे तो ये कितना बोला जाएगा, ये 90 डिग्री बोला जाएगा, π/2। और आगे बढ़ो, इसे पाई बोलोगे, और आगे बढ़ो, इसे 3π/2 बोलोगे, 90 डिग्री और जोड़ो, और आगे बढ़ो, इसे फर्दर 0 डिग्री आप यहाँ से स्टार्ट किए थे, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या हो गया, 2π या फिर 360 डिग्री, ठीक है ना। एक पूरा रोटेशन में हमने कर लिया, बाकी फिर से आंसर, फिर से वही डिग्री पूछा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ सर कि अगर हमसे ये थीटा पूछ रहा है, ऐसे कोई थीटा पूछ ले, ये थीटा पूछ ले, तो 2π रोटेट करने के बाद फिर से 2π प्लस थीटा की वैल्यू थीटा ही आ जाएगा, इतना ही रहेगा, बिल्कुल सही है। जैसे O एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, x, y, जनरल एक पॉइंट ले लें, तो ये वैल्यू कितना होगा, ये x बोला जाएगा, ये कितना होगा, ये y बोला जाएगा। x की वैल्यू के x y a के पोजीशन के हिसाब से ये थीटा बदलता जाएगा, बोलो, a के पोजीशन के हिसाब से ये थीटा बदलता जाएगा। अगर a सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, a के हिसाब से ये एंगल a की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, अगर a इफ
ए इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थीटा कहां से कहां लाई करेगा? थीटा 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में रहने वाला है, बोलो। और ए अगर हो जाए सेकेंड क्वाड्रेंट में, तब थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 to 180। सिमिलरली ए थर्ड में हो जाएगा, तो ए थर्ड में आने का मतलब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री टू 270 डिग्री। और अगर एक फोर्थ में चला जाए तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 270 डिग्री टू 360 के बीच में। देख लो आप लोग, अगर ए, जैसे मान लो, ये तो आपको समझ में ही गया होगा, मान लो ए यहां पे है, एंगल हमेशा इसी रेफरेंस लाइन यही रहेगा, हमेशा रेफरेंस लाइन यही माना जाएगा, रेफरेंस लाइन एंगल मेजर। मान लो ए पॉइंट यहां पे है, तो आप ऐसे मेजर करोगे तो आपका ये एंगल होगा, देखो 90 से ज्यादा। अगर ए ये कहीं है, इसको ज्वाइन करो, तो आपका एंगल देखो ऐसे आएगा, दिख रहा है। और अगर मान लो आप ए पॉइंट यहां कहीं है, तब इसको ज्वाइन करने का मतलब बेटा देखो ऐसे करके आप आओगे, तो थीटा देखो 270 से ज्यादा है, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, यानी ए के पोजीशन के हिसाब से, ठीक है ना। तो किस एंगल के हिसाब से किस क्वाड्रेंट में बनेगा ये तो समझ में आ गया। तो कोई कौन सा कितना डिग्री का एंगल कहां तक किस क्वाड्रेंट में रहेगा, तब इसके बारे में तो देख के समझ में आ रहा है। मैं पूछूं किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल रहेगा, वो आप बता सकते हो। इस पे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि मुझे बताओ, मुझे बताओ 210 डिग्री किस किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्वाड्रेंट बोलो। तो ये 200, 180, 270 के बीच में थर्ड। अच्छा तुमसे पूछूं 180 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। अच्छा कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताना आप ओरली। अच्छा 175 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो 175 डिग्री 180 से कम है, सेकेंड। अच्छा 300 डिग्री कहाँ लाई करेगा, तो फोर्थ, इसमें आएगा। ये पूरा रोटेट करके आओगे ना। अच्छा पांचवा क्वेश्चन -30 डिग्री किस में लाई करेगा, ये 300 था। -30 डिग्री किस में लाई करेगा, तो -30 डिग्री की बात कर रहे हो आप, तो -30 डिग्री का मतलब ऐसे आओगे आप, तो फोर्थ। अच्छा मतलब कोई भी एंगल बता देता, आप क्वाड्रेंट बता सकते हो, वो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एंगल देख के आप बता लोगे। चलो आपसे पूछता हूं मैं, मुझे बताओ -2π/3 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो 2π/3 को पहले जरा जल्दी से आप दिमाग में बैठा लोगे, किस कितना एंगल, डिग्री में बदल लो। तो डिग्री में बदल लेंगे तो -120 डिग्री। डिग्री में बदलने का तरीका, पाई 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते थे, 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 120। -120 का मतलब ये आता है थर्ड, ठीक है ना। चाहे पॉजिटिव दिया हो चाहे नेगेटिव दिया हो, कोई भी एंगल दिया हो, तो आप क्वाड्रेंट बता लोगे, इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं है, क्वाड्रेंट बताना सबको आता है, ठीक है, सब लोग बता देंगे क्वाड्रेंट। अब जनरल फॉर्मूला हम लोग बात करते हैं बच्चों, एकदम जनरल। पॉजिटिव के लिए मेजरमेंट करते हैं, थीटा नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रख देना। चलो एक जनरल हम थीटा के लिए बात करते हैं, ये एंगल थीटा है, कोई भी, ये बोला जाएगा y, ये बोला जाएगा x, ये वैल्यू है r जो कि होगा √x² प्लस y²। अच्छा r जो होगा वो तो स्क्वायर रूट के अंदर है, ये हमेशा क्या होगा, r जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी
नेगेटिव नहीं हो सकता। आर जो है हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट। वाई पॉजिटिव रहेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स पॉजिटिव रहेगा राइट साइड, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर वाई बाई आर, इसमें वाई कॉस थीटा एक्स बाई आर, टेन थीटा वाई बाई एक्स। जो इसका साइन है, अगर साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव होगा, क्योंकि उल्टा ही होना है बस। कोसेक का भी तो आर बाई वाई, सेक थीटा आर बाई एक्स, कॉट थीटा एक्स बाई वाई, ये तीन तो उल्टा ही होना है। तो जो अगर ये नेगेटिव है तो स्वाभाविक सी बात है ये भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि वाई नेगेटिव होने का मतलब एकमात्र वाई ही है। साइन नेगेटिव तब होगा जब वाई नेगेटिव होगा, याद रखिएगा। कॉस नेगेटिव तब होगा जब एक्स नेगेटिव होगा, याद रखिएगा, ये डायग्राम बस याद रखना है। टेन नेगेटिव तब होगा, टेन तो नेगेटिव तब होगा जब दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तब टेन नेगेटिव रहेगा। अगर दोनों नेगेटिव हो जाए तो भी माइनस बाई माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो यानी साइन की वैल्यू नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा अगर वाई पॉजिटिव, मतलब वाई ऊपर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो समझ में आ गया साइन का पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। देख के बताओ आप लोग, साइन पॉजिटिव कब होगा? जब वाई पॉजिटिव। तो वाई पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव रहेगा ना। कॉस पॉजिटिव कब होगा? जब एक्स फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ। टेन दोनों सेम साइन के हो तो फर्स्ट थर्ड, और सेम जैसे उस तरह से ऊपर का था वैसे यहां पे हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा साइन सेम। तो एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान। वाई जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम आप जानते हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम और एंगल भी आप जानते हो। अब बच्चों एक छोटा सा बच्चा भी दिमाग लगाएगा ना, एकदम समझ में आ जाएगा। याद बस इतना रखना है कि साइन का साइन जो होता है, इस साइन का साइन मतलब इसका पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये साइन लिखा है, साइन का साइन मतलब इसका पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो है ये वाई पे केवल डिपेंड करता है। वाई बोले तो पॉजिटिव तब होगा जब फर्स्ट या थर्ड। यानी इतना ही लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अपने को होना चाहिए, बहुत आसान से। कोई भी डिग्री देख के आप बता सकते हो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। मतलब समझ में आया? यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहां ये इसमें कौन कौन से पॉजिटिव होंगे? देखो, साइन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वाई पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा क्योंकि एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव, ठीक है। इसमें पॉजिटिव कौन होगा? केवल साइन। साइन पॉजिटिव है तो बाय डिफॉल्ट कोसेक भी साइन थीटा एंड कोसेक थीटा दोनों कैसे होंगे? पॉजिटिव। बाकी सब नेगेटिव, जिसको नहीं लिख रहा हूं वो नेगेटिव। इसमें थर्ड में कौन? थर्ड में कॉस, देखो टेन, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव। इसमें कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव। याद रखने वाली बातें बच्चों, ये याद रखना है, ये याद रखो। और इससे अच्छा मैं कहूंगा कि ये वाली बात याद रखो, किसी को कंसेप्ट क्लियर एकदम, कभी भी कोई गलती होने का कोई आशा ही नहीं। किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है वो तो आप लिखना सीख ही गए थे पहले ही, कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल है, और किस क्वाड्रेंट में है तो वाई पॉजिटिव होगा। ये इतना पार्ट बस याद रखना है, चित्र ये दिमाग में हमेशा इमेज बना रहे। तो आप बता सकते हो वाई पॉजिटिव होगा तो साइन पॉजिटिव, एक्स याद रखो, साइन परपेंडिकुलर, ऐसे दिमाग में रखो, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन होता है? वाई होता है, वर्टिकल लाइन। परपेंडिकुलर कौन होता है? वाई होता है। ऐसे रटने का तरीका।
परपेंडिकुलर वाई, तो साइन परपेंडिकुलर, तो साइन का रिलेशन किससे देखा जाएगा, वाई से। वाई पॉजिटिव तो साइन पॉजिटिव। अब किस कोऑर्डिनेट में वाई पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट। कॉस बेस होता है हॉरिजॉन्टल, एक्स पे डिपेंड करता है। और टेन दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव दोनों के पे डिपेंड करता है ना, परपेंडिकुलर इस पे। ऐसे याद रखो। तो ये एक बहुत आसान सा तरीका हो गया आपको एंगल बताने का, ठीक है ना। किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये बहुत आसान से आप बता सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा लाई करेगा। ये रूल अपने दिमाग में एकदम बैठाए रखना। जैसे मान लो कुछ एग्जांपल करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, कौन सा नेगेटिव है। जैसे मैं पहला बोलूं साइन 300 डिग्री, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। चलो देखो 300 डिग्री किस एंगल में आएगा, किस पे आएगा, 300 डिग्री मतलब ऐसा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में वाई क्या होता है, वाई फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव होता है, तो वाई नेगेटिव तो साइन भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वैल्यू होगा। अच्छा कोई भी एंगल आपसे पूछ रहा है कि tan 225 डिग्री, 225 डिग्री 180 प्लस 45, थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट 225 डिग्री बोले तो 225 डिग्री यहाँ पे आता है, 225 डिग्री। तो मतलब ये बोले तो ये एंगल का थर्ड में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, एक्स वाई दोनों नेगेटिव, मतलब दोनों का रेशियो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा आंसर। ठीक है ना। कोई भी एंगल आपसे पूछ ले, मुझे बताओ थर्ड tan 120 डिग्री, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो tan 120 डिग्री की बात कर रहे हो, तो tan 120 डिग्री ये आ जाता है 120 डिग्री की वैल्यू इधर आ जाता है। तो tan 120 डिग्री का बच्चों वैल्यू देखोगे तो tan 120 डिग्री ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव, दोनों तो नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि दोनों का रेशियो होता है। ठीक है ना। मैं मान रहा हूँ कि आप लोग एक आध दो कर लो और भी। सेक 305 डिग्री ये पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव, सेक को देखना है, कॉस को देख लो। सेक और कॉस दोनों एक जैसे हैं, तो सेक और कॉस एक जैसे हैं, जैसे मतलब इसको लिख सकते हैं ना 1/cos 305 डिग्री। 305 डिग्री आता है फोर्थ में एक्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना। तो किसमें पॉजिटिव होगा किसमें नेगेटिव होगा, कौन सा एंगल पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, ये सब लोग आप लोग बना सकते हो। ठीक है ना। इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए बच्चों। अब ये प्लस माइनस तो बताना सीख गए हो आप। अब वैल्यू लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे, आपसे मान लो पूछ लिया जाए कि मुझे बताओ, तो बड़े वैल्यू को हमें छोटे वैल्यू में ब्रेक करने आना चाहिए, बड़े एंगल को छोटे एंगल में स्प्लिट करने का तरीका। उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स याद रखने हैं अपने को। देखो कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स याद रखने हैं और उसकी वैल्यू देखो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीन ये लिखते हैं तो तीन इसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये कुछ एंगल हैं जितने में अपने को काम करने आना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है, लिख लेते हैं। 0 पे साइन का लिखना सीखो, 1/2 मतलब 0.5 आधा,
3/5, ठीक है ना, 1/2, थोड़ा सा बढ़ा, सॉरी नहीं ये जीरो, साइन जीरो था, 0 1 बढ़ा 0.5 0.6, 1/√2 0.7 होता है, 4/0.8 होता है, √3/2 1। कॉस जो होता है इसका उल्टा इधर से लिख दो ऐसे, 1 √3/2, 4/5, 1/√2, 3/5, 1/2, 0। मैं कहता हूं बस एक याद रखो, देखो इसका वैल्यू लगभग होता है, ये वैल्यू होता है लगभग 0.5, ये वैल्यू होता है लगभग 0.6, ये वैल्यू होता है लगभग 0.7, ये लगभग वैल्यू होता है 0.8। इसको याद रखो बस, 0.86 होता है बाई चांस, तो 0.5 इतना तो याद ही रख, ऐसे याद लिख लिया, फिर उसका उल्टा लिख लिया। अब tan होता है साइन अपॉन कॉस, दोनों को डिवाइड कर दो, 0/1 0, बोलो 0/1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0/1 की वैल्यू, 0/1 की वैल्यू तो हम लोग देख ही लेंगे, तो बच्चों 0/1 की वैल्यू तो आप लोग बता लोगे 0, और इधर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1/√3, इधर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3/4, इधर डिवाइड करोगे 1, इधर डिवाइड करोगे 4/3, इधर डिवाइड करोगे √3, इधर डिवाइड करोगे नॉट डिफाइंड, और 3 उल्टा 1/0 नॉट डिफाइंड, 2 5/3, √2, 5/4, 2/√3 1। इसका उल्टा कॉस का 1, 2/√3, 5/4, √2, 5/3, 2 नॉट डिफाइंड, tan 0 नॉट डिफाइंड, कॉट का tan का उल्टा कॉट, √3, 4/3, 1, 3/4, 1/√3, और ये नॉट डिफाइंड है तो 0। ये तरीका देखो हो गया tan और cot लिखने का। ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें लग रहा है आपको रटा होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए, इसमें एकदम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम टिप पे 2-3 बार लिख लोगे याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। ये आपको याद रहना चाहिए, जैसे मान लो कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको बोला जाए, कुछ एंगल्स आप लिखना जानते हो, पूछा जाए फाइंड साइन 30 डिग्री इंटू साइन 53 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा, तो ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2 इंटू साइन 53 की वैल्यू होता है 4/5, याद रखो। आपसे पूछ लिया जाए दूसरा, साइन 45 डिग्री कॉस 45 बताओ मुझे कितना होगा, तो ठीक है, ये 1/√2 इंटू 1/√2, ऐसे मतलब प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, हमें बेसिकली क्या करना है, सारे एंगल याद रखना है, ठीक है ना, इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करने का भी कोई मतलब नहीं, ये याद रहेगा आपको, रटना है बस। ये 2 स्पेशल एंगल आए थे, हमें लग रहा है 10th में, बाकी तो याद होगा आपको, ये 2 आया 37 और 53, इसको याद रखना, साइन में साइन 37 की वैल्यू होगा 3/5, और साइन 53 की वैल्यू होगा 4/5। कॉस जो होगा इसका उल्टा कर लो, कॉस 37 4/5, साइन 37 3/5, साइन 53 3/5, याद रखो ऐसे ही बस एकदम इस तरह, सॉरी ये कॉस ही है। अब ये 90 डिग्री से कम वाले सारे एंगल तो बता सकते हो,
90 डिग्री से ज्यादा अगर एंगल हो तो कैसे करोगे? जैसे मान लो आपको पूछा जाए एग्जांपल, फाइंड cos 120 डिग्री, tan 135 डिग्री, थर्ड क्वेश्चन cos 225 डिग्री, ये बताओ। आपको पूछ लिया जाए फोर्थ साइन 300 डिग्री, फिफ्थ tan 330 डिग्री, सिक्स्थ साइन -45 डिग्री। ये कुछ भी एक आर्बिट्रेरी कुछ भी माइनस में एंगल हो, 200 से ज्यादा हो, 300 से ज्यादा हो, 500 से ज्यादा हो, कुछ भी हो, उसको कैसे सॉल्व करना है? उसको एक अपने नोन एंगल में स्प्लिट करना होगा। तो नोन 0 से 90 तक ही जानते हैं, हमारा रेंज है 0 से 90। तो उसको 0 से 90 में लाने का तरीका देखो क्या है, सबसे आसान तरीका, इसको एक्यूट एंगल में तोड़ना। तो देखो ऐसा मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो कोई भी एंगल जो 90 से, इधर देखो थीटा हो सकता है या फिर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखोगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में आ जाएगा। थीटा है अगर कोई भी तो वो भी फर्स्ट में आएगा। अगर 90 प्लस थीटा के फॉर्म में लिख रहे हो तो सेकंड में आएगा। 180 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख रहे हो तो भी सेकंड में आएगा। 180 प्लस थीटा के फॉर्म में लिख रहे हो थर्ड में आएगा। 3π/2 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख रहे हो तो भी थर्ड में आएगा। 3π/2 270 3π/2 होता है, प्लस थीटा लोगे तो फोर्थ में आएगा। 2π माइनस थीटा लिखो 280, 360 है ना, 360 से कम करो तो भी फोर्थ में रहोगे आप, या फिर माइनस का थीटा लिखोगे तो भी फोर्थ में रहोगे। ऐसा कोई भी एंगल अगर लिखा हो, अगर आप उसको इस फॉर्मेट में लिखने में सक्षम हो तो आप बिना कहे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, छोटे एंगल में ब्रेक कर लोगे। याद रखना, वर्टिकल लाइन पे अगर आप हो, वर्टिकल लाइन मतलब 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा, तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा। कॉस अगर वर्टिकल लाइन ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस पे अगर एंगल चेंज हो रहा है, जैसे क्या एग्जांपल, 90 माइनस प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, इन सभी के लिए वाई एक्सिस पे ये दोनों हो रहा है ना, इन सभी के लिए साइन जो हो जाएगा कॉस में बदल जाएगा और कॉस जो होगा साइन में बदल जाएगा, टेन जो होगा कॉट में बदल जाएगा और उल्टा भी हो जाएगा। और ऑन एक्स एक्सिस पे अगर वो फॉर्मेट बन रहा है तो साइन जो होगा साइन में ही रहेगा, कॉस जो होगा कॉस में ही रहेगा, टेन जो होगा टेन में ही रहेगा। ये कोई बदलने वाला नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो ठीक है, तब देखते हैं, तब रूल को समझ में आ गया तो रूल अगर समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, देख के आराम से करो। पहले आप बताइए, पहला क्वेश्चन करते हैं। तो फॉर्मूला, ऐसे तो किताबों में बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं, तो बहुत सारे फॉर्मूले दिए, हम बहुत सारे फॉर्मूले देखो। फॉर्मूला नंबर 1 साइन 90 माइनस थीटा कितना आएगा बेटा? तो ये वाई एक्सिस पे है ना चेंज, इसको क्या लिखोगे? अच्छा वाई एक्सिस में है, साथ में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट चेक करो। वाई एक्सिस पे है इसलिए साइन का कॉस बदल जाएगा। अब कॉस थीटा में प्लस आएगा कि माइनस? साइन थीटा 90 हटा दो, थीटा में छोटे एंगल में ब्रेक कर लेना चाहिए तब, लेकिन साइन कॉस में बदल जाएगा और प्लस आएगा कि माइनस आएगा, उसके लिए चेक करो कि किस क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में सब पॉजिटिव तो सही है,
और आपको बोले जाए कॉस 90 प्लस थीटा, बताओ क्या होगा। तो 90 प्लस थीटा, तो ये किस पहले बताओ 90 पे है तो वाई एक्सिस पे अगर चेंज हो रहा है तो साइन कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, इसके लिए चेक करो किस क्वाड्रेंट में है। कॉस का वैल्यू है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये सेकंड में कॉस क्या होता है, कॉस होता है नेगेटिव, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, माइनस साइन थीटा। थीटा अगर एक्यूट एंगल है कोई भी, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, तो कोई भी एक्यूट एंगल में, छोटे एंगल में तोड़ने का तरीका है। मैं एक्यूट ही नहीं हो, कुछ भी हो तो भी चलेगा, कोई रूल नहीं है एक्यूट, कोई भी रूल। बस इस फॉर्मेट में आप थीटा को लिख लो, जनरल कुछ भी होता है वैसे, नियम एक्यूट के लिए नहीं है, मैं बता रहा हूँ अपने फिजिक्स में बस उतना का जरूरत पड़ेगा। अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो पहला पार्ट, cos 120 डिग्री, तो इसका बेटा वैल्यू निकालना है तो अपने दिमाग में दौड़ाओ, क्या इसको 90 प्लस इसी फॉर्म में लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे। देखो cos 90 माइनस 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकता है, तो 90 प्लस 30, तो वर्टिकल एक्सिस पे 90 प्लस 30 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस साइन लगा लिया। cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, याद है अपने को। और वर्टिकल लाइन पे चूंकि एंगल बदल रहा है, 90 डिग्री वर्टिकल लाइन पे आता है, वर्टिकल लाइन पे ये फॉर्मेट बदल रहा है, तो वर्टिकल लाइन में cos साइन में बदल जाता है। साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू -1/2 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। कोई एक बच्चा ऐसे कर सकता है सर मैं तो ऐसा सोच रहा था 180 माइनस 60, तो ठीक है, वो बच्चा अगर ऐसे सोच रहा है तो वो कहेगा ठीक है बिल्कुल, तो उसके लिए कहां पे है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस में कॉस में ही बदलता है। लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस आएगा, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेकिन कॉस 60 ही रहेगा, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होता है। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री की वैल्यू को आप tan 180 माइनस 45 लिख सकते हो। tan 180 माइनस 45 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है, ये क्वाड्रेंट नंबर सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो माइनस लगा दिया। और वाई एक्स एक्सिस पे है, चूंकि 180 एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कोई चेंज नहीं होता, tan 45 ही रहने वाला है, तो माइनस का 1। एक बच्चा फिर से कहेगा सर मैं तो ऐसे सोच रहा था 90 प्लस 45, तो बिल्कुल सोच लो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो ना तो नेगेटिव 10, लेकिन कॉट में बदल जाएगा, कॉट 45। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है cos 225, cos 225 को आप बोल सकते हो cos, किसी में लिखो 180 प्लस 45, इस तरह लिखो कि इस फॉर्मेट में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहीं पे रहो, तो 180 माइनस प्लस 45 ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है cos नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, एक्स नेगेटिव तो माइनस लगाया, और थर्ड cos में ही रहता है, ये तो अपने को पता ही है, cos 45 तो -1/2। चौथा क्वेश्चन करने के लिए साइन 300, ठीक है, साइन 300, साइन 300 को लिख सकते हो साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, साइन 300 माइनस 360 माइनस 60 करोगे तो फोर्थ में आ जाओगे, फोर्थ में y नेगेटिव होता है तो माइनस आएगा, एक्स एक्सिस पे चूंकि 360 है तो कोई चेंज नहीं आएगा, साइन 60 का 60 ही रहेगा, -√3/2। और उसके बाद में आता है 300 के, चौथा क्वेश्चन हो गया, पांचवा 330 डिग्री, चार क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। देखो
ऐसे एंगल लिखने का तरीका है। ये बड़े एंगल को लिखने का तरीका बच्चों हम लोगों ने सीख लिया। और आपको अगला पार्ट पूछ रहा है tan, पांचवा 330 डिग्री। tan 330 डिग्री को लिख सकते हो tan ऑफ 300 प्लस 30 डिग्री, 300 सॉरी ये थोड़ा 360 लिखो ना, 300 क्या होता है -30, इस फॉर्मेट में लिखोगे तभी काम बनेगा ना। तो ये एक्स एक्सिस पे आ गया, एक्स एक्सिस पे tan ही रहता है, tan 30 लिख लिया। लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ में नेगेटिव होता है tan, तो -1/√3। क्वाड्रेंट से पता चलेगा कि वो वैल्यू नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, और उसके एक्स एक्सिस यहां से पता चलेगा कि एक्स एक्सिस पे बदल रहा है या वाई एक्सिस पे, वहां से पता चलेगा tan में बदलेगा, कॉट में। याद रखो, दो बातें याद रखना, कोई भी एंगल लिखना है दो बातें देखो, किस क्वाड्रेंट में है वहां से पता चलेगा माइनस लगाना है कि नहीं लगाना है। दूसरा कि 90 डिग्री वाई एक्सिस पे, 270 डिग्री वाई एक्सिस पे, 180 डिग्री एक्स एक्सिस पे, 360 डिग्री 0 डिग्री, ये सब क्या है एक्स एक्सिस पे ही है। एक्स एक्सिस पे अगर है tan लिखो, लेकिन प्लस माइनस लगाना है कि नहीं ये क्वाड्रेंट से पता चलेगा। आखिरी क्वेश्चन जैसे आपके सामने लिखा है साइन ऑफ -45 डिग्री, तो -45 डिग्री बच्चों समझ में आता है ये किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में क्या होता है वाई नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन लगेगा। और साइन 45 डिग्री चूंकि चेंज नहीं होगा क्योंकि 0 -45 लिखा है ये, तो ये -1/√2 आ गया। तो मुझे लग रहा है बड़े एंगल का वैल्यू आपको लिखना आ गया होगा, बड़े एंगल को आप लिख सकते हो बच्चों, ठीक है ना। यहाँ तक की तो बात हो गई। अब जैसे कुछ ऐसे एंगल आ जाते हैं जो कि हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स में नहीं आते। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, कभी ऐसा आ जाता है फाइंड, पहला क्वेश्चन पूछ लिया साइन 16 डिग्री, दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे ये बता दो, वो नोन एक स्टैंडर्ड एंगल में नहीं आ पाता साइन 15 डिग्री। तीसरा फॉर्मेट बनता है साइन के कॉस ले लो, कॉस 75 डिग्री। चौथा क्वेश्चन मान लो आपसे पूछ लिया जाए मुझे बता दो कॉस 83 डिग्री। ये चारों क्वेश्चन ऐसे जो हैं, चलो चार ही लेते हैं, चारों के चारों आप देखो तो ऐसे एंगल्स हैं जो कि हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स में 0, 30, 37, 45, 53 इन सब में नहीं आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन बेटा जिसमें ये स्टैंडर्ड एंगल्स में नहीं आए, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ रूल बनाया गया कि एक तो फॉर्मूले डिज़ाइन किए गए। अब वो फॉर्मूले का डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट याद रखो, क्योंकि काम याद रखने से ही अल्टीमेटली आपको याद ही रखना है। साइन ए प्लस बी सम और डिफरेंस में ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी tan ए प्लस बी tan ए माइनस बी। ये 6 फॉर्मूले जो हैं, ये 6 के 6 आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। 6 के 6 फॉर्मूले क्या हैं, अगर प्लस है तो प्लस लाओ, साइन ए ऐसे लिखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहीं पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बोल बोल के 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा। कॉस में दोनों सेम होगा, कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस लगा दो, साइन ए साइन बी, और इसमें उल्टा कर दो, कॉस ए कॉस बी माइनस है तो प्लस लगा दो, साइन ए साइन बी।
tan में प्लस है तो tan a प्लस tan b, जैसे लिखा है वैसे लिखो, tan a प्लस tan b अपॉन, एक बार ऊपर जोड़ दो दोनों को, अपॉन माइनस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक में से सब्ट्रैक्ट कर दो मल्टीप्लिकेशन दोनों का, और माइनस है तो उल्टा कर दो, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये तो आसान है कि ऊपर सम या डिफरेंस जैसा लिखा है और नीचे, ठीक है ना। जैसे मान लो एक पांचवा क्वेश्चन दे देते, tan 16 डिग्री बताओ। तो ये जो भी क्वेश्चन दिया है बेटा, जैसे ये सारे के सारे क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूला के हिसाब से आप बता सकते हो। ये फॉर्मूला जो है आपके सामने, इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन का बात किया जाए तो पहला क्वेश्चन देखो, आप खुद दिमाग में बैठाना है किस तरह बनेगा। साइन 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री 16 डिग्री बनता है। ऐसे दो एंगल में तोड़ो कि जो दोनों एंगल आपको पता हो। ऐसे दो एंगल में तोड़ के सोचना है जो दोनों एंगल अपने को पता है। 53 ये भी पता है, तो अब इसको तो लगा सकते हो, साइन 53 कॉस 37 माइनस साइन कॉस 53 साइन 37। एक तरीके से कॉस 50 साइन 53 4/5 कॉस 37 4/5 माइनस 3/5 इंटू 3/5, 16 माइनस 9 7 बटा 25। दूसरा क्वेश्चन आप खुद बताओ क्या होगा, कैसे ब्रेक करें। साइन 15 डिग्री बोला है तो 15 डिग्री को बेटा लिख सकते हो, आप दिमाग में बैठाओ कैसे करें, 45 माइनस 30। वेरी गुड। साइन ए साइन 45 कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2। तीसरा क्वेश्चन देखो, आप बताओ मुझे, तो तीसरा पार्ट बोल रहा है कॉस 75। कॉस 75 को आप जरा खुद सोच के बताओ। तो कॉस 75 को देखो, एक तो एक स्मार्ट बच्चा ऐसा भी सोच सकता है कि 90 माइनस 15 करने से कोई फायदा नहीं है, नोन एंगल में नहीं आएगा। 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो 45 भी पता है, कॉस से कॉस भी 1/√2 कॉस 30 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, ये आ गया। चौथा प्रॉब्लम आपका दिया है, आप खुद समझ पा रहे हो चौथे में क्या करना है, 53 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो 53 डिग्री प्लस 30 डिग्री का तो आप बना लोगे कि कॉस ए 4/5 इंटू 30 डिग्री 1 कॉस 30 √3/2 माइनस साइन ए सॉरी कॉस ए की कॉस 53 की वैल्यू 3/5 होता है, साइन ए 4/5 इंटू साइन बी। और चौथा प्रॉब्लम बेटा देखो, तो पांचवा क्वेश्चन जो है वो साइन tan 15 डिग्री tan 16 डिग्री, tan 16 को आप लिख सकते हो ना 53 माइनस 37। तो tan 53 बता सकते हो 4/5 माइनस 3/5 4/3 सॉरी 4/3 होता है, 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4 इंटू 4/3। ये आ गया आंसर। कोई भी आर्बिट्रेरी हमें दो इतना समझ में आ गया कि हम कोई 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल हो तो वो भी बता सकते हैं, और कोई भी आर्बिट्रेरी कोई भी एंगल बोला जाए तो वो भी बता सकते हैं। ये सब बता सकते हैं हम लोग, इसमें कोई कष्ट नहीं है, ठीक है ना। ये दो के दोनों हम लोग बता सकते हैं। अब बच्चों फिर भी एक आप स्पेशल केस कुछ बन जाते हैं, उनको जैसे हम लोग फिर भी आपसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फाइंड साइन कुछ ऐसे एंगल जो कि शायद आपको पूछा जाए 22.5 डिग्री की वैल्यू बताओ। आप मुझे बताओ, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाए, साइन
कुछ ऐसा 15 डिग्री का, ये तो डिफरेंस के मेथड से भी बता सकते थे, लेकिन एक तरीका और बताऊंगा। ऐसे में क्या होता है, डबल एंगल फॉर्मूला या हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला महत्वपूर्ण फॉर्मूला, एकदम याद रखना है सबको, बड़ा महत्वपूर्ण फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले महत्वपूर्ण हैं इनफैक्ट। याद ऐसे रखना है, पहले cos 2 थीटा, जो भी एंगल है उसको उसके आधे में तोड़ने का रूल यह है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, या फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता ही है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तीनों बराबर होते हैं। तो एक तरीके से देखो, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये याद भी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने को याद रहे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, डायरेक्ट भी कभी कभी निकालने का हो सकता है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रहे। ये कॉस को आधे में ब्रेक करना, साइन को भी आधे में ब्रेक करने का एक फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत काम का है। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रहना, मतलब दरअसल ये तो एक ही है, यहीं से आया है, ठीक है ना, ये याद रहे तो बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट देखो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखो इसी क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करना है अपने को, तो आप बताओ साइन 45, जैसे ये बताना साइन, तो हम लोग डायरेक्ट देखो इसको सॉल्व करना है, तो देखो साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, इसका डबल क्या होता है 45 डिग्री, तो 1 माइनस कॉस 45, 1 बाई रूट 2 अपॉन 2, एक लाइन में आ गया आंसर, और स्क्वायर रूट ले लोगे आंसर हो गया। अब जैसे मतलब ये, लेकिन ऐसे निकालना बड़ा मुश्किल है, इसमें देखो साइन 15 डिग्री पूछा है, तो साइन 15 डिग्री का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस 30, डबल एंगल पे जाएगा, 30 की वैल्यू पता होता है √3 बाई 2 अपॉन 2, बस हो गया। एकदम आसानी से ये सब एंगल निकल जाते हैं, ठीक है ना। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत आसानी के फॉर्म में आप आंसर दे सकते हो। आपसे कोई भी एंगल पूछिए, जैसे मतलब ये आप बड़े साइन, आपको पूछ लिया जाए कि मुझे बताओ साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, तो साइन 120 डिग्री के 90 प्लस करने का तरीका पता ही है, लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हो 2 साइन 60 कॉस 60, साइन 60 की वैल्यू √3 बाई 2, कॉस 60 की वैल्यू 1 बाई 2, ये देखो आ गया। हाफ एंगल में भी ब्रेक करके कभी कभी कर लेते हैं, अगर हाफ एंगल में ब्रेक होने लायक है तो बच्चों ये रहा अपना ट्रिग्नोमेट्री का सारा, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कुछ जो होती हैं तो वो हमें लग रहा है बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, वो अपने को सबको याद है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो मुझे नहीं लग रहा है किसी को बताने की ज़्यादा ज़रूरत है, ये सारे बच्चे 10th में पढ़े हो आप लोग, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का रहा पूरा का पूरा, ठीक है। आखिरी में एक फॉर्मूला आपका बचता है जो कि बहुत ज़्यादा उपयोग में नहीं आता है, ठीक है ना, ईमानदारी से बहुत ज़्यादा उपयोग में आता होता है, CD फॉर्मूला। साइन C प्लस साइन D, 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2, और माइनस होगा तो यहाँ माइनस लगा पलट दीजिएगा, यहाँ माइनस वहाँ प्लस, ठीक है ना। कॉस में भी ऐसे होता है, इसको बहुत ज़्यादा यूज करने का मतलब नहीं है, मैं ज़्यादा इसको नहीं बोलता, एक याद रखो बस बहुत है।
ठीक है बच्चों, तो ये ट्रिग्नोमेट्री की पूरी रही। ट्रिग्नोमेट्री का आपको डीबीपी मिला होगा, डीबीपी सॉल्व करिए, और जिसको नहीं मिला हो वो मुझसे कांटेक्ट कर लेगा तो मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का तो इसी में नीचे लिंक में, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम अटैच कर देते हैं उस असाइनमेंट को। ट्रिग्नोमेट्री पे प्रैक्टिस असाइनमेंट हम अटैच कर देते हैं। ठीक है बच्चों।